बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी वीडियोस के कमेंट्स में मुतअद्दिद बार एक ही कमेंट को पाया है जो कि पर्टिनेंट किस्म का था। यहाँ कमेंट के अक्सर जवाब तो मैं फौरी ही पास कर लेता हूँ, उनको रिप्लाई देता हूँ, मगर एक कमेंट मुझे खामोश करवा देता था कि उसका रिप्लाई किन लफ्जों में दूं। वो कमेंट के मैं इंग्लिश ग्रामर जानता हूँ मगर बोल नहीं पाता। जिनको इंग्लिश की ग्रामर तो आती है उनकी मिसाल ऐसे समझ लें जैसे उनको रियाजी या फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ गया है और वो उसको जितनी बार भी करेगा उसको रट जाएगा, और जब वो उसको प्रैक्टिस करना छोड़ देगा आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें कमजोर पड़ता है। गो के दरीज बतदरीज वो सवाल ही भूल जाएगा और एक वक्त आएगा कि उसको फिर से खुलासा लेना होगा, गाइड लेगा तो ही वो सवाल हल करेगा। इंग्लिश ग्रामर भी इसी तरह है कि इसका अदराक करते करते हम माहिर बन जाते हैं, यहाँ तक कि जो इंग्लिश बोलते हैं उनकी गलतियां भी हम निकाल लेते हैं और फिर आगे को वक्त नजर नहीं आता कि हम सिर्फ इंग्लिश ग्रामर ही जानते हैं कि बोलने वालों की गलतियां भी निकाल लेते लेकिन खुद नहीं बोल पाते। तो यूं हम ग्रामर को छोड़कर भूल जाते हैं और जब भी इंग्लिश का शौक जन्म लेता है फिर से हम ग्रामर उठा लेते। तो यहाँ बोलने के दो स्टेप्स हैं, इंग्लिश लिखकर, इंग्लिश बोलकर, इंग्लिश सुनकर, इंग्लिश पढ़। आखिरी बात वो ये कि इंग्लिश एक जबान है, इंसानों की जबान, यानी इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन। जैसे पश्तो है, जिंगालाला है, बलोची है, उर्दू है, फारसी, अरबिक। हर जबान को सीखने के लिए उस जैसा देश या माशरा चाहिए, और अगर ऐसे हालात मुयसर नहीं है तो आइए मैं कुछ टिप्स बताता चलूँ इंग्लिश बोलने के लिए। यहाँ कुछ नुकात जो आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो इंग्लिश की ग्रामर आप सीखते हैं तो आप इंग्लिश का फिक्रा बना लेते हैं, तो क्यों ना आप इंग्लिश के फिक्रे छोटे छोटे बना के उनको बोलने की भी आपको नौबत आनी चाहिए। आप बोला करें, प्रैक्टिस किया करें। घर है आपके पास, लोग हैं, दोस्त हैं, दूसरे इंसान भी, उनके साथ छोटे छोटे शॉर्ट वे में आप फिक्रे बोलो, और फिर जैसे आप उनमें अच्छे हो जाएं तो उन फिक्रों में कुछ ना कुछ एडवर्ब ऐड कर दो, एडजेक्टिव ऐड कर दो। चुनाचे छोटा फिक्रा कुछ यूं ही होता है ना, कम हियर, ब्रिंग वाटर, वेयर आर यू गोइंग, तो फिर आहिस्ता से उसमें ये भी कह दो वेयर आर यू गोइंग सो हरीली, वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम। मतलब इस तरह की चीज़ें उसमें ऐड करते जाएं। कुछ यूँ कि आप हर रोज़ जो ज़ुबान हम घर में इस्तेमाल करते हैं या बाहर बगौर मुशाहिदा किया करें कि फ़लाँ फ़िक्रा वो इंग्लिश का कैसे बनेगा जो उसने उर्दू में बोला था, कि उसने बोला था कि मेरी बात सुनकर जाना, इसको मैं इंग्लिश में कैसे बनाऊंगा। ये आप एक मिशन, एक फिक्रा ही रोज़ का क्रिएट कर लें, होपफुली आप इंग्लिश में इंगेजमेंट कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे। तीसरी बात ये कि थोड़ा सा इंटरनेट का फ़ायदा लें। इंग्लिश के जो फ़नी क्लिप्स होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं, उसके नीचे सबटाइटल दिया होता है, उनमें कोई ना कोई सीन पे ऐसा फिक्रा बोला जाता है जो आपकी बड़ी ही हेल्प कर रहा होता है और वो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करना चाहते होते हैं, और फिर आप उसको लिख लेते हैं और फिर आपको वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल, क्योंकि आपको वो पसंद आता है, वो फिक्रा, वो लफ्ज़, वो जुमला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में हमारे पास सोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे कि एक आइल्स जो लिसनिंग टेस्ट हो, कि बिलीव मी इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप लिसनिंग टेस्ट को बुक खरीद लें आइल्स की, उसमें लिसनिंग टेस्ट वाले पेजेस अपने पास रखें, उसको फोटो कॉपी करवा लें, आपको ऑडियो सीडी मिलेगी, नहीं तो आप ऑडियो डाउनलोड कर लें इंटरनेट से, यूट्यूब से चला लें। उसमें पेपर में जो खाली जगह दी होती है, ये मल्टीपल चॉइस होता है, कसीरुल इंतखाबी होता है, लिसनिंग करते हुए बार बार सुनते हुए आप जवाब देते जाएं। ये गेम की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि उसमें आपकी लिसनिंग पावर बहुत तेज होगी, और जैसे आपकी लिसनिंग पावर तेज होगी आप उनका एक्सेंट अडॉप्ट कर लेंगे। तो मैं यूँ कहना चाहूँगा कि आप ऑडियो सुनकर आप जवाब साथ साथ देते जाएं, और आपको इस तरीके से ना सिर्फ इंग्लिश बोलना आ जाएगी बल्कि आपका एक्सेंट भी बेहतरीन हो जाएगा, और उसको आप एक गेम की तरह समझें। बात आती है जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं, आप एक ग्लोबल किस्म का इंग्लिश विलेज बनाएं चंद दोस्तों से। जैसे भी हमारे इन इलाकों में या मुल्कों में ग्रुपिंग का बड़े शौक रखते हैं लोग, छुट्टी टाइम इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठा खेलते हैं, तो क्यों ना आप उनका सही इस्तेमाल करें। क्योंकि आजकल ग्राउंड्स तो इतने मैसर नहीं है कि हम कहीं क्रिकेट खेलें या फुटबॉल। आजकल बस यही है कि बस एक बैठक में बैठ के या एक जगह पे खड़े हो गए रास्ते में, आप एक तो माशरे में सोशल इवल क्रिएट करने के चांसेस पैदा करते हैं, दूसरा ये कि आप उन लोगों में मिलकर सलाह बनाएं, कुछ शराइत बनाएं कि हमने सिर्फ इंग्लिश बोले। आपको कुछ ना कुछ शौकीन लोग मिलेंगे और आपके वही दोस्त होंगे। अगर आप इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं तो आपका दोस्त भी लाजमन इंग्लिश बोलने का शौकीन ही होगा। तो क्यों ना आप हर रोज़ एक टास्क लें, एक मुहिम करें, एक्सपीडिशन करें। एक मिशन होना चाहिए कि हमने आज ये डायलॉग जो है वो ज़बानी प्रिपेयर करना है, परफॉर्म करना है फ्रेंड्स में, और उसमें अच्छे से अच्छे एक्सेंट को डेवलप करना है। आप वो पहले सुने
उस डायलॉग को बार बार घर में सुने, फिर आके जब परफॉर्मेंस का वक्त आए आप अच्छा सा परफॉर्म करें, आपको याद भी होगा। और डायलॉग होना कैसा चाहिए, डायलॉग इतना लंबा लेंथी बोरिंग ना हो, बिल्कुल कंडेंस सा हो, छोटा सा हो, जामिया हो, समझ भी आए और छोटा भी हो, आसान हो। तो माइनर से फिक्रे होते हैं, ट्रिवियल सा होता है कि जैसे आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, बुक शॉप पे हैं, किसी जगह पे, उनके डायलॉग्स आपको अच्छे अच्छे फेस देते हैं, अच्छे अच्छे फिक्रे देते हैं, जो आप खुद नहीं बना पाते, वो आपको बने बनाए मिलते हैं, छोटे छोटे फिक्रे होते हैं। ऐसा पीडीएफ मेरे पास है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आखिरी बात ये कि आपके पास जो अवेलेबल सोर्स है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। ये भी एक अवेलेबल सोर्स ही होता है कि आप नहीं तो आपके भाई या कहीं आपके दोस्त, आप 7वीं 8वीं 6ठी क्लास में देख रहा था फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इतनी प्यारी लिखी हुई हैं। वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं है, वो आपके इंग्लिश बोलने के फिक्रे हैं। जहाँ आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं वो चीज़ है। आप रोज़ की 10 नहीं, 8 भी नहीं, सिर्फ 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करें। ज़्यादा नहीं करनी, ज़्यादा करेंगे अपना नुकसान करेंगे। 5 करें, उनके मुख्तलिफ ज़माने बनाएं, उनके फिक्रे बनाएं, रोज़ 5 करें और हर वीक आपने जितनी याद की थी उनको फिर से रिपीट करके याद करें। और वो तो एक दफ़ा आपको रट भी जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, आप उनको इस्तेमाल भी करेंगे। यहाँ जब आप बैक टू बैक आप ज़बरदस्ती फिर से याद करेंगे, फिर आप इंग्लिश भी बोलने लग जाएंगे। तो ये चीज़ है कि कोई भी ज़बान है उसकी दाने को चढ़ाने के लिए, ज़बान दाने को, आपको ये चीज़ें करना पड़ती हैं। और स्पेशली तब जब आप के पास वो माहौल ना हो, उस कंट्री में ना रहते हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैड फॉर यू एन आइडिया, होपफुली इट विल रियली वर्क।